नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन्हीं सब कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है पूरे हफ्ते वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा दे सकती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, एक्वेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को दे सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 7वें भाव में आ जाएंगे मतलब कि वो 29 मार्च को ऑलरेडी आ चुके होंगे शाम को। तो 30 मार्च को जब हम हफ्ते की शुरुआत करें तो ऑलरेडी यहीं पे रहेंगे, और 31 मार्च रात के 10 बजे तक यहीं पे गोचर होगा उनका। चंद्रमा का 7वें भाव में आना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। केतु के साथ है तो ग्रहण दोष, राहु केतु एक्सेस में फंस गए, मंगल का प्रभाव, बुध का प्रभाव। तो पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। क्योंकि चंद्रमा सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, कोई बिजनेस में कोई लीगल कंपल्शन, लीगल प्रॉब्लम आ रही थी, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। चंद्रमा केतु सप्तम में है तो बिजनेस में कोई आइडिया नहीं आ रहा था या कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं प्राप्त हो रहा था, उससे निकल पाएंगे। सप्तम में जब चंद्रमा केतु साथ में होते हैं तो व्यक्ति थोड़ा प्रायोरिटाइज भी करता है, वो ना देखना शुरू कर देता है कि किस चीज़ पर जीवन में लाभ, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें, किस चीज़ पर नहीं। अब क्योंकि हम साप्ताहिक की बात कर रहे हैं या फिर चंद्रमा की गति की बात करें तो ये बहुत लॉन्ग टर्म वाली चीज़ नहीं होती। ये कि भाई चलो एक हफ्ता आने वाला है, इसमें क्या क्या करना है, ये प्रायोरिटाइज करने के लिए अच्छा टाइम है। मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर है। चंद्रमा 6ठे घर के स्वामी है, मंगल 10वें घर के स्वामी है, मंगल 3रे घर के स्वामी है। तीनों ही उपचय भाव, यानी कि गति मिलेगी। और जब मंगल और केतु का प्रभाव है तो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी आ जाती है। अच्छा है। बुध जो है वो पंचमेश है, यानी कि लक्ष्मी भाव के स्वामी और अष्टम के स्वामी। तो ये दिखाता है कि स्पेकुलेटिव मार्केट्स और बिजनेस में स्पेशली रुका हुआ पैसा आ सकता है वापस। अगर आप प्रमोशन के लिए बातचीत करना चाहते हैं कि भाई लेट्स से कि आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, और कभी कभी होता है कि आप अपनी मैनेजमेंट की या जिनके पास भी वो अधिकार है उनसे बात करना चाहते हैं कि भाई मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही, या आप उनके कानों में डालना चाहते हैं कि भैया मैं भी एलिजिबल हूँ प्रमोशन के लिए, तो ये टाइम उसके लिए अच्छा है। लेकिन ग्रहण दोष है सप्तम पर, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। अपनी इमेज को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहेगा। मंगल का प्रभाव है जो 3रे और 10वें घर के स्वामी हैं, तो थोड़ी अति उत्सुकता भी रहेगी। और क्योंकि बुध का प्रभाव है जो अष्टमेश है, ये थोड़ा सा अनिश्चितता भी ले आता है। तो मैरिड लाइफ में, दूसरा पब्लिक लाइफ में, मतलब जब आप लोगों के बीच में हो तब बहुत सचेत रहें, बहुत केयरफुल रहें। इतने सारे ग्रहों का प्रभाव जब सप्तम के चंद्रमा पर होता है तो व्यक्ति जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठता है
जो उसकी इमेज को ख़राब कर सकता है। तो इस पर विचार कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बहुत बुरा टाइम नहीं है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये टाइम थोड़ा ना अपनों के साथ बिताइएगा, जो आपको अपने तो बहुत ही कम होते हैं, सत्यता तो यही है। हमें लगता है अपने बहुत हैं, अपने बहुत कम होते हैं, शायद 2-4 लोग ही होते हैं। आपकी फैमिली में 2-3 लोग हो सकते हैं, 2-3 दोस्त, उनसे ज़्यादा तो भीड़ ही होती है। तो जो आपको लगे कि सच में आपको समझते हैं, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। दशांश कुंडली ही बता रही है कि कार्य क्षेत्र में फिर से कहूँगा इमेज और थोड़ी नेगेटिव फीलिंग्स आ सकती हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा ना अपने कॉम्पिटिटर से बचना चाहिए इस टाइम पे, स्पेशली अगर आपका काम बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर का है। लव लाइफ, ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, किसी भी संबंध में एक शुद्धता होनी चाहिए, शुद्धता ख्यालों में, विचार में। अभी वो खंडित लग रही है, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। स्टूडेंट्स, आप सोचते बहुत अच्छा है लेकिन करते कुछ भी नहीं। ये टाइम इम्प्लीमेंटेशन का, जैसे मैंने कहा भी था, बहुत अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, कुछ रुका हुआ पैसा स्पेशली बिजनेस में आ सकता है। 31 मार्च रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि कन्या में, और 3 अप्रैल सुबह के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। केमद्रुम योग बना हुआ, पहले भी बना हुआ था, राहु केतु को उसमें नहीं मानते, लेकिन अष्टम का केमद्रुम योग तो और खतरनाक हो जाता है। कोई ग्रह आसपास नहीं है, साथ में नहीं है। यहाँ पर भी चंद्रमा पर बहुत इम्पैक्ट है, मंगल की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, शनि की दृष्टि। पहले फिर से अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। मंगल दशमेश है और त्रियेश है, और चंद्रमा, जैसे हमने बात किया था, छठे घर के स्वामी। कोई लीगल प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम अटक रही थी, अथॉरिटी से काम अटक रहे थे, उनको पूर्ण किया जा सकता है। कोई रिस्क लेना चाहते थे इन टर्म्स ऑफ, केवल मैं मॉनेटरी टर्म्स कहूँगा, वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा रिस्क ही, कुछ छोटा मोटा रिस्क अगर लेना चाहते थे, टाइम ठीक है। शनि का प्रभाव है, शनि लग्नेश है, 12वें घर के स्वामी हैं, तो विदेश का कोई वीज़ा का वर्क या पेपर वर्क अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है। सूर्य की पूरी किरणें हैं और अष्टम के चंद्रमा है, यानी कि आध्यात्मिकता, इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। अगर चंद्रमा अष्टम में हो और पूर्णिमा वाले हो, इवन अमावस्या के चंद्रमा भी अष्टम के बहुत अच्छी इंट्यूशन देते हैं, पर वो इंट्यूशन बहुत वेग हो सकती है, बल्कि ना बिना सर पैर की। जब, क्योंकि चंद्रमा पक्ष बली है, यही आधार होता है कि ग्रह बली है, निर्बली है, कंफर्टेबल है, वो रिजल्ट डिटरमाइन करता है। इसलिए मैंने कहा कभी कभी क्या होता है कि ना, कि मैं किसी से ऐसी, अब थोड़ा कभी कभी लोग पहचान जाते हैं, वैसे घर से बाहर या अपने ऑफिस से बाहर बहुत ज़्यादा जाने का समय मिलता नहीं है, तो कभी कोई व्यक्ति मिल जाते हैं तो पूछने लगती है, मेरा ये ग्रह यहाँ पे ऐसा कैसे हो जाएगा, बता दीजिए। मैंने कहा ऐसे कुंडली नहीं देखी जाती। कुंडली केवल एक ग्रह के आधार पर, राशिफल अलग चीज़ होती है। मैं हमेशा समझाता हूँ, राशिफल कुंडली नहीं है। तो ग्रहों का बल वर्ग कुंडलियों में, अष्टक वर्ग में, विंशोपक बल में, षड बल में, फिर देखकर हम आधार देखते हैं कि क्या कहा जा सकता है। तो वैसे यहाँ पे चंद्रमा क्योंकि बली है, पक्ष बली है, तो उन जो इंट्यूशन आएगी वो उपयोगी होगी। तो समय ठीक है, बहुत बुरा समय नहीं है। धन के रूप में फिर से कहूँगा, इंट्यूशन के रूप में अच्छा टाइम है, लेकिन शनि का प्रभाव विषदोष, कभी कभी बहुत भयंकर वैराग्य हमारे अंदर उत्पन्न होता है, हमें लगता है कुछ भी अपना नहीं है, ये वैसा ही टाइम है। और सामान्य है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये जो भी वीडियो सुन रहा होगा वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेट करेगा कि हाँ, कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। हम पैसा कमा रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी लगता है ना कि कुछ मिसिंग है। वो जो मिसिंग तत्व होता है ना, वो ईश्वर का तत्व ही होता है, वो अध्यात्म का तत्व ही होता है, वो अपने आत्मा को परम तत्व से जोड़ने का ही तत्व होता है। क्योंकि एक टाइम बाद धीरे धीरे सब कुछ हमें पता लगने जाता है कि भैया ठीक है, गाड़ी बंगला पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पूर्ण शायद नहीं करे। तो थोड़ा अध्यात्म की साइड होना ही, व्यक्ति को आना ही चाहिए। एक आपका अगर आध्यात्मिक अंश नहीं है ना, आपके पास कितना भी पैसा हो, जीवन में आपकी अपूर्णता रहेगी। आप किसी भी बड़े बड़े से बड़े व्यक्ति को देख लीजिए, वो आध्यात्मिक होते हैं। वो भले ही बहुत पूजा पाठ ना करें, दिखाए ना। लोग कहते हैं कि अमेरिका में लोगों के पास इतना पैसा है, बाहर बाहर उनके अपने रिचुअल्स होते हैं,
हमें नहीं पता, वो आरती नहीं कर रहे भले बैठ के, लेकिन उनके अपने रिचुअल्स होते हैं, वो अपने ईश्वर से जुड़ने के अपने तरीके होते हैं। यहाँ पे हम तंत्र की बातें करते हैं, वहाँ पे तो क्या क्या होता है, अभी कितनी कितनी फाइल्स आ रही है, वो सब उसी का स्वरूप है, बस गलत स्वरूप है। वहाँ पे सेतन और वो सब कुछ चीज़ें करते हैं, तो वो तो बहुत ही गलत तरीके की चीज़ें हैं। तंत्र वैसा नहीं है, तंत्र तो अपने आप में सिस्टम है। वो तो कुछ लोग इसको बोल देते हैं कि वो भी तंत्र है, वो तंत्र नहीं है, वो तो एकदम वहाँ पे सेतनिज्म जो चीज़ें होती है ना, जो वेस्टर्न में, वो बहुत गंदी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वही पूर्णता लाएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर किसी से बातचीत करनी है, उसी से कीजिएगा जो आपको बहुत अच्छा समझता हो। आपका कोई दोस्त है, कोई भाई बहन है, कोई कज़न है, पति पत्नी है, जो आपको सच में समझे। सही नहीं कि पति पत्नी आपको समझे, बहुत लोगों के पति पत्नी उनको नहीं समझ पाते, ये सत्यता है। क्यों प्रॉब्लम्स आती है मैरिड लाइफ में, समझ ही नहीं ना। तो जिसको भी आपको लगता है कि आपको समझ सकता है, इसके टाइम में आपके मन में कोई बात चल रही है, आपको कहनी है, उनसे डिस्कस कीजिएगा। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में समय तो ठीक है, ऐसा बुरा समय नहीं कहूँगा, लेकिन एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि ना, आप अगर जॉब चेंज करने का विचार करें, कोई बुरा टाइम नहीं, लेकिन थोड़ा फोकस बना कर रखिए। ऐसा लगता है कि आपका फोकस बार बार टूट जाता है और उसके कारण आप जितना लाभ उठा सकते हैं कार्य क्षेत्र में नहीं उठा पा रहे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, पैसा आएगा। लव लाइफ, सत्यता रखिए वाणी में, कुछ भी अपूर्ण मत बोलिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, टाइम दीजिए अपने फैमिली को, अपने लाइफ पार्टनर को। स्टूडेंट्स, प्लानिंग एंड एक्शन, फिर से कहूँगा, मिसिंग है। मैंने पहले भी कहा था, प्लानिंग और एक्शन अगर तालमेल नहीं है तो कुछ भी नहीं कहो। आप दुनिया भर की प्लानिंग कर लीजिए, हम सबको पता है कि ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम कई चीज़ नहीं कर पाते। हमें पता है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो हेल्थ अच्छी होगी। आप देखिए आज के टाइम में अधिकतम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। आज हमारा भारत देश, डायबिटीज़, शायद मैं कहीं पढ़ रहा था कि हर तीसरा व्यक्ति शायद डायबिटिक है, तीसरा या चौथा। शहरों में तो और भी बुरे हाल है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ, जो प्लान कर रहे हैं ना, वो इम्प्लीमेंट कीजिए। टाइम निकलते देर नहीं लगती, पता नहीं चलेगा कब आप अभी 19-20 के हैं, कब आप 25 के हो जाएंगे। तो ये मत सोचिए टाइम बहुत है, टाइम हमें लगता है बहुत है, टाइम नहीं होता। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बलिए। जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। 3 अप्रैल सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का, अच्छा, इससे एक दिन पहले मंगल का गोचर भी हो जाएगा 2 तारीख को। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा होता है। केमद्रुम योग पूरे हफ्ते है, तो जब ऐसा होता है ना, तो अपने मन पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि जब चंद्रमा केमद्रुम योग से एक लंबे टाइम के लिए गुजरते हैं, जैसे अभी पूरे हफ्ते केमद्रुम योग था, अब अगला जो गोचर होगा वहाँ पे भी होगा, अगले उसमें भी होगा, तो बुध का, हाँ, तो आई थिंक और भी पूरे हफ्ते कंटिन्यू होने वाला है। बुध का गोचर भी आई थिंक 11 को हो रहा है, तो मे बी उसके बाद भी कंटिन्यू हो, मैंने वहाँ तक देखा नहीं है। तो यहाँ पे मन पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। अब आप में से कई लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे कि रिसेंटली या इस हफ्ते ना, जिनके कुंडली में चंद्रमा बहुत वीक है, वो इमोशनली बहुत वल्नरेबल रहेंगे। कभी कुछ सोचेंगे, आप देखिएगा, मैंने कहा मैं तभी बोलता हूँ कि ज्योतिष को समझना है तो बाकी बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े गोचर देखने से पहले, क्योंकि वो तो बड़े स्तर पर, बृहस्पति का गोचर अभी वीडियो आएंगी 1 साल का है, तो वो तो फिर टाइमिंग तो बाकी ग्रहों पर, दशा पर डिपेंड करता है। पर अगर आपको ज्योतिष थोड़ा समझना है, चंद्रमा की गति देखिए। आप देखिएगा, आप में से जिसकी कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित है, ये हफ्ता पूरा बहुत इमोशनली वल्नरेबल जाने वाला है। तो इमोशंस पर नियंत्रण रखिएगा। अंतिम भाग में चंद्रमा पर राहु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, 4 ग्रहों का प्रभाव है। बृहस्पति लाभेश धनेश, मंगल धनस्थान से देख रहे हैं, शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं। हफ्ते के अंतिम भाग में धन का बड़ा लाभ मिलने वाला है, बहुत बड़ा लाभ, तो एक अच्छी चीज़ है। राहु और गुरु का प्रभाव है चंद्रमा पर, यानी कि बड़ी सोच, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जब इतने ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर होता है ना, व्यक्ति ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ सोचना लग जाता है, तो उससे बचिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर आपके पास कोई गुरु हैं, इतने आप लकी हैं, तो उनसे बात कीजिए, वरना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। नहीं है गुरु,
महादेव सबसे बड़े गुरु हैं। हर विद्या महादेव से निकली है, कोई कुछ भी कहे। हर विद्या, ज्योतिष से लेकर इवन संस्कृत, जो लोग संस्कृत पढ़े हैं उनको पता है कि भाई उनके डमरू से जब ध्वनि निकली तो उससे सारे के सारे जो स्वर व्यंजन निकले। नाम भूल जाता हूँ स्तोत्र का, शायद महेश्वर स्तोत्र है क्या है, जिसमें वो बताया जाता है कि उनके डमरू के ध्वनि से, तो जब जिन्होंने संस्कृत, जहाँ से संस्कृत निकली, तो सारी विद्याओं के जनन महादेव, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। जब नहीं मिलता कि कोई गुरु, तो उनके सानिध्य में बैठिए, यकीन मानिए बहुत चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। और नहीं है महादेव के साथ साथ पुस्तकें, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। जब भी ऐसा लगे कि खो गए हैं, पुस्तक ढूंढिए, पुस्तक में आंसर मिल जाते हैं, वो फिलोसॉफिकल हो, टेक्निकल हो। तो महादेव और पुस्तक, अगर कोई नहीं है गुरु तो उनको गुरु मानिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने कलीग्स से बहुत बच कर रहिए, स्पेशली जिन पर विश्वास करते हैं वही धोखा देंगे। बिजनेस, अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो पार्टनर्स से थोड़ा सा संबंध बनाकर अच्छा रखिए, और अगर बिगड़ गए तो उनको ठीक करने की कोशिश करिए। लव लाइफ में एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा ना कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए, टालिए मत। वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा पावर टसल रहेगी, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे दूसरे को, दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ना एब्सेंट माइंडेड रहेंगे। अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है तो ब्रेक ले लीजिए, किस टाइम पे कोई एग्ज़ाम नहीं आ रहा अगर आपका, एक ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि फिर कभी कभी ब्रेक चाहिए होता है। ये मैं बहुत उसके साथ अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी काम ऐसा है जिसमें कभी कभी मेंटली बहुत एग्जॉस्शन हो जाती है और टाइम नहीं मिलता, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकालता हूँ कि हाँ कुछ भी ना एक दिन करूँ, क्योंकि कुंडलियाँ देखना, रोज़ के रोज़ वीडियोस बनाना, पढ़ना, सब कुछ करना, मेंटली, भले ही फिजिकली हम सो जाते हैं लेकिन मेंटली कभी कभी बहुत एग्जॉस्शन हो जाती है। तो स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि इस टाइम पे अगर आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं तो एक अपने लिए ब्रेक लीजिए, वो आपको, आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको डायबिटीज़ है, बीपी की प्रॉब्लम है, हड्डियों के रोग है, जोड़ों का दर्द है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां भाव अत्यंत बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि एक बदलाव की तरफ अगर आपको अपने आप को लेके जाना है तो आपको पहले अपने पूरे व्यक्तित्व में बदलाव लाना पड़ेगा। सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। इस बार शर्मा 2-3 बार बोल चुका कि सोचिए मत, अब इम्प्लीमेंट कीजिए। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली की एक बार आरती कीजिए और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।